अच्छा, कैसा होता है अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा बुली होती हो एक टाइम पे और कुछ ही टाइम बाद इस इंसान की डेथ हो जाती है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज्योति। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। तो सोचा कि आप लोगों से कुछ स्टोरी शेयर की जाए। ये नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की एक स्टोरी है जो मेरे साथ हुई है। मैं शेयर करना नहीं चाहती थी, लेकिन चलो हम नाम रिवील ना करके उसको सम्मान देके कि हाँ वो जहाँ भी हो अभी खुश हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है जब मैं क्लास 5 में थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, और मैं गर्ल्स स्कूल में थी और मेरा पहला दिन था। तो प्रेयर जब होती है तब ना हमें लाइन में खड़ा करते थे वो लोग। तो मैं जहाँ पे थी मेरे पीछे एक लड़की थी जो, अगर मैं बोलूँ तो मेरी जो सिटी है वहाँ की सबसे अमीर घर की बेटी है। ऑलमोस्ट टॉप 10 जो मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है उनमें से एक की बेटी है, तो बहुत ज़्यादा अमीर है। वो भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल में थी, क्योंकि हमारे वहाँ पे मतलब हमारे सिटी में उतने अच्छे प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे। तो वो हमारे वहाँ पे एक स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ पे थी वो। एंड उसका नाम हम रिवील नहीं करते हैं, उसका नाम हम कुछ रखते हैं, प्रिया। तो जो प्रिया थी वो मेरे ठीक पीछे खड़ी हुई थी। और अगर मैं अपनी लुक्स की बात करूँ तो टीनेज में मेरी जो स्किन कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, क्योंकि सनस्क्रीन का कुछ लॉजिक तो मुझे पता नहीं था, ना मेरे घर वालों को पता था। जो मम्मी लगाती थी, मम्मी फेयर एंड लवली लगाती थी, मैं भी लगा के स्कूल चली जाती थी। तो मेरी स्किन कलर बहुत ज़्यादा डार्क थी। मैं डार्क स्किन कलर को बुरा नहीं बोलती थी, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, डार्क स्किन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तब मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी मेरे कलर को लेकर। तो वो ठीक मेरे पीछे खड़ी हुई थी एंड प्रिया ने मुझे देख के थूका नीचे मिट्टी में, थूका। एंड छी कितनी गंदी लड़की है, मैं इसके पीछे नहीं खड़ी होंगी। फिर ना वो चली गई और वो बात मुझे एकदम डायरेक्ट सुनाई दी कि उसने कुछ बोला। और मैं ना बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था कि कोई मेरे मुंह के ऊपर बोल के चला जाए, थूक के चला जाए कि छी कितनी गंदी दिखती है। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी एंड मैं देख रही थी उसको। मैंने उसको मैं मतलब उसका चेहरा मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हुआ कि वो कौन है। और मेरे क्लास में ही थी वो, मेरी क्लासमेट्स थी। तो उनके ना 4-5 लोगों के एक अच्छी सी ग्रुप थी, तो जिसमें प्रिया और उसके 4-5 बहुत अमीर दोस्त रहते थे। और उनका एक टेबल रहता था, वो 5 लोग उस टेबल में ही बैठते थे। और हमारी क्लास बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। हर ब्रेंच में 7-8 लोग ऐसे मतलब चिपक चिपक के बैठते थे, इसके ऊपर वो उसके ऊपर वो। लेकिन उनके ब्रेंच में कोई नहीं बैठता था, क्योंकि वो बैठने नहीं देते थे किसी को। तो जब क्लास फिर तो ठीक ठाक चलेगी, मतलब वो उन लोगों से उतना अच्छी इंटरेक्शन नहीं हुई मेरी। लेकिन जब 6 स्टैंडर्ड में गई मैं, तब मेरी बहन का जन्म हुआ। और उस टाइम घर पे सिर्फ मैं ही थी, तो मैं ज़्यादा स्कूल्स नहीं आते थे। तो हमारे जो ब्रेंच थी मेरी, जब मैं फर्स्ट ब्रेंच पर बैठती थी, तो वहाँ पर मेरी जगह पे किसी और को बैठा दिया, क्योंकि जगह खाली थी। तो फिर मैं जब 1-2 हफ्ते बाद गई तो मुझे खुद के बेंच में बैठने नहीं दिया, और दूसरे बेंच पर भी मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि नहीं नहीं बैठाएंगे। तो मैं खड़ी रह रही थी 6th स्टैंडर्ड में। मैं क्लासेस में जब गई तब मैं खड़ी थी, और मतलब जो क्लास टीचर है वो जब आई तब उन्होंने बोला कि बच्चे तुम खड़े क्यों हो। तो मैंने बोला कि मैम कहीं पे जगह नहीं है, मैं बैठ नहीं पा रही। तो उन्होंने मुझे क्या किया, उन लोगों के बेंच में बिठाया, लिटरली उन लोगों के बेंच में। और उन लोगों का मुंह इतना सूखा था भाई। फिर उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा रैगिंग मेरी, लिटरली बहुत ज़्यादा बुली हुई हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और वो लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते थे इस वजह से, और मैं दिखने में भी अच्छी नहीं थी।
अभी भी नहीं है, तो दिखने में भी मैं ओके ओके ही हूँ। तो वो लोग ना इस वजह से बहुत ज़्यादा बुली करते थे मुझे कि भाई हर बात पे। उन प्रिया की जो एक दोस्त थी उनका घर और मेरे पापा का दुकान बहुत मतलब एकदम आमना सामनी था, तो मेरे पापा को वो पहचानती थी। तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और हमेशा मतलब वो ना हम मुझे फ़ोर्स करती थी कि नहीं तू मेरे साथ ही जाएगी। एंड वो उसके साथ मैं घर जाती थी और हर रास्ते पे वो हमेशा तू तो गरीब की बच्ची है, तू मतलब भिखारी है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते थे। मैं इमोशनली इतनी अनस्टेबल हो गई थी कि मैं घर जाके हंसती थी, क्योंकि मम्मी पापा से मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती थी। मैं घर की बड़ी लड़की हूँ। अगर तुम लोग घर की बड़ी लड़की हो तो तुम रिलेट कर पाओगे कि हम नहीं बोल सकते कि सब सोचते हैं कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, वो तो हर चीज़ बोल देती है, लेकिन मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो इस इस वजह से मैं नहीं बोल पाई मम्मी पापा से। एंड थिंक व्हाट, जो प्रिया है वो एग्ज़ाम भी मेरे एकदम पीछे बैठती थी, लिटरली मेरे पीछे के बेंच पे वो बैठती थी। और उसका ना मतलब मैं पढ़ाई में क्वाइट अच्छी थी। हाँ, उसने उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो अमीर घर की लड़की थी, 7 8 9 ट्यूशन्स तक पढ़ती नहीं थी। तो वो क्या करती थी, जब मैं एग्ज़ाम देती थी ना, तो वो जब मेरा जो स्कूल ड्रेस है उसके पीछे ना बहुत ज़्यादा स्क्रैच करती थी। मतलब मैं वो और मतलब आंसर के लिए जब मैं लिखती थी, इसका आंसर बता, इसका आंसर बता, इसका आंसर बता, और मैं बताती रहती थी। लेकिन ऐसे करते करते मेरे नंबर्स कम आ जाते थे, क्योंकि मुझे लिखने का टाइम नहीं मिलता था। और मेरी जो स्कूल ड्रेस है उसके पीछे एकदम मार्कर से वो बहुत ज़्यादा मार्क कर देती थी, बहुत ज़्यादा पेन से, वो पेन के जो इंक है उसका उसके छींटे लगे हुए मिलते थे। तो मम्मी हमेशा पूछती थी कि क्या बात है, मतलब ऐसे ड्रेस इतनी गंदी हुई, तो गंदे कैसे हुए। तो मैंने एक दिन मम्मी को बोल दिया कि ऐसे ऐसे वो करती है। तो मम्मी बहुत गुस्सा है। फिर मैंने एक बार क्लास टीचर को भी बोला कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन मनी तो उन लोगों के घर वालों से क्लास टीचर की अच्छी बनती थी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया कि माँ ठीक है। तो मैं 1 साल तक बहुत ज़्यादा बुली हुई, लेकिन फिर जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आई तब मैंने ब्रेन चेंज कर दिया। तो फिर उसके बाद से बुली होना कम हुई मैं। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे हमेशा मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती थी। वो क्या करती थी, मुझे ना वो बहुत ज़्यादा भिखारी समझती थी, वाई। तो वो ना क्या करती थी, वो सिंगापुर जाती थी, दुबई जाती थी, तो ना वो ना क्या करती थी, 5 10 रुपए की चॉकलेट लेके आती थी वहाँ से, लिटरली। तो उसको ऐसा लगता था कि मैंने तो कभी खाया ही नहीं होगा। तो एग्ज़ाम के पहले ना वो मुझे चॉकलेट देके बोलती थी तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि मैं दुबई से लेके आई हूँ, सिंगापुर से लेके आई हूँ, तेरी तो किस्मत कभी नहीं बनेगी कि तू दुबई जाए, सिंगापुर जाए, तो ये खा ले और मुझे एग्ज़ाम में दिखा देना। एग्ज़ाम में दिखाना मुझे वैसे भी है, क्योंकि वो नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा टोट। और मैं खुद के लिए जो स्टैंड लेना होता है मैं कभी ले नहीं पाती, क्योंकि तभी मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थी, मेंटली। एंड मेरी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं खुद के लिए स्टैंड कैसे ही लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉयड पर्सन थी, लिटरली मैं ख़त्म थी। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ खुद को लेके कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, लेकिन तब मैं नहीं थी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, अब वो दिखाना तो मुझे ऐसे ही वैसे ही है, तो दे दे चॉकलेट ही दे दे, चॉकलेट खा के ही मैं दिखा दूँगी तुझे। तो ऐसे करते-करते क्लास 9th ग्रेड में चली गई हम। और 9th में, जब हम 9th में थे तब भी हमारे साथ ऐसे ही होता था। जब 10th में गई मैं, लिटरली मैंने ऑलमोस्ट 4 साल ही सहा। जब 10th में गए हम, तो तब भी ना उसने मुझे एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज किया था पापा के फ़ोन में कि प्रोजेक्ट बनाना है मुझे, और तू मुझे फ़ोटो भेज दे, लेकिन तूने कैसा बनाया है मैं तेरा देख के बना दूँगी, या फिर तू अगर मैं बोल दूँ तो तू मेरा लिख देगी क्या। तो मैंने ऐसे वैसे, क्योंकि फ़ोन में था, तो मैंने ये वो बहाना बना के बोल दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं लिख पाऊँगी। और क्लास जब 10th का था, हमारे वहाँ पे माध्यमिक बोलते हैं उसको, तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था। एक तो कोविड चल रहा था, इसकी वजह से हमारे
स्कूल्स बंद थे और मैं जिस शहर से ट्यूशन लेती थी, प्रिया की दोस्त भी उसी शहर से ट्यूशन लेती थी और मैं पढ़ाई में 10th में बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं भयंकर अच्छी बन गई थी रिटर्न में और टॉप करने वाली थी। अगर अब मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से देखो तो पर बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी। तो प्रिया के दोस्त से प्रिया को पता चला कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है, तो उसने बोला कि देखते ये वो बहुत ज़्यादा दिमाग खा रही थी। लेकिन मैंने उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि फ़ोन में है और मुझे पता था कि माध्यमिक होने नहीं वाला है, क्योंकि 1 साल ऑलमोस्ट चले गए हैं, ऑलमोस्ट चले जाने वाले हैं और कुछ अपडेट्स नहीं है। तो मुझे लग ही रहा था कि माध्यमिक होने नहीं वाला। लेकिन उसके ही 2 दिन बाद एक न्यूज़ आई कि प्रिया मर चुकी है। एंड मैंने लाइक कैसे वो, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स के एक ग्रुप थे माध्यमिक के लिए, उस ग्रुप में एक अपडेट आया कि प्रिया मर चुकी है। मतलब कुछ तो ऐसा आया था और मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स मैं उसको हेट करती थी, लेकिन वो मैं उसके बहुत क्लोज भी थी, नेगेटिवली क्लोज थी मैं उसके, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स हम साथ में देते थे। कुछ भी क्लास की कुछ भी करिकुलम एक्टिविटीज़ हो जाए हम साथ में करते थे, क्योंकि हमारा वो रोल बहुत ज़्यादा एकदम मेरे पीछे ही थे। एक पर्सन के बाद वो आती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी और उसकी वो मरी भी ऐसे थी कि एक्सीडेंट हुआ था और वो मतलब सिलीगुड़ी साइड से आ रही थी और उसका जो ड्राइवर आई थिंक उसका जो ड्राइवर था वो गाड़ी चलाते चलाते सो गया था, वो कुछ ऐसा करके हुआ था। उसकी दीदी की शादी होने वाली थी, उसके जीजू थे, मतलब जो जीजू बनने वाले थे, और प्रिया थी। तो एक्सीडेंट हुआ तो उसकी दीदी बच गई, उसके जीजू के शायद एक पैर खराब हो गया, मतलब पैर खराब हो गया, ड्राइवर बच गया, सिर्फ प्रिया मर गई। एंड ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। मुझे आज भी बिलीव नहीं होता कि वो मर चुकी है। मुझे आज भी उसका फेस बहुत अच्छे से आता है, उसके गले की आवाज़ याद है। मतलब देखो, एक चीज़ है कि हाँ मैं हेट करती थी क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन इसकी वजह से हम किसी के मरने को मतलब ये नहीं सोच सकते कि हाँ वो इंसान मर जाए। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, क्योंकि हम किसी के साथ इतने 4-5 साल से रह रहे हैं, उसको जानते हैं, उससे बात करते हैं, एक दिन अचानक से वो इंसान चला जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये मैं और मुझे नहीं पता कि हमारे बैच ही इतने श्रापित है क्या कि मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स मरे। आज मैंने एक की स्टोरी सुनाई, शायद मैं बाद में दूसरे क्लासमेट्स की भी स्टोरी सुना दूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था मुझे अब भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। So that's it for today. Bye guys. सेफ रहना, अपने क्लोज वंस के साथ रहना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ज़िंदगी का सच्ची में कोई भरोसा नहीं है।